हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका कॉमर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एक्टिविटी रेशियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिविटी रेशियोज का कॉन्सेप्ट। पिछले के जो दो रेशियोज हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज, उसका रिवीजन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डल गया है। तो अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा हो तो जाके पहले आप उन रेशियोज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम एक्टिविटी रेशियोज पे आएंगे। तो चलिए, एक्टिविटी रेशियोज का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो एक्टिविटी रेशियोज का मतलब होता है कि कोई भी कंसर्न या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जो भी उसके पास फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन करता है, ये बताता है हमारा एक्टिविटी रेशियो कि हाउ वेल द कंसर्न यूटिलाइजेज इट्स फैसिलिटी। दूसरी बात ये बताता है कि कितनी रैपिडली आप अपने रिसोर्सेज से रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो। क्या कहा हमने, कितनी रैपिडली आप अपने रिसोर्सेज से रेवेन्यू को जनरेट करते हो। ये दो तरीके की बातें बताता है हमारा एक्टिविटी रेशियोज। सबसे पहली बात हम करेंगे इस एक्टिविटी रेशियोज में हमें कौन कौन से रेशियोज पढ़ने होते हैं। तो इस एक्टिविटी रेशियोज में अगर हम पहली बात करें, जो फर्स्ट रेशियो हमें पढ़ना होता है वो होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड रेशियो होता है हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। एंड लास्ट रेशियो ऑफ दिस टॉपिक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये सारे एक्टिविटी रेशियोज काफी ज्यादा इजी होते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी रेशियो में पढ़ना है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास 100 रुपए की इन्वेंट्री है, उस 100 रुपए की इन्वेंट्री को हम कितनी बार टर्न करके रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक साल में 1000 रुपए की सेल करनी है तो 1000 रुपए की सेल के लिए जरूरी नहीं है हमारे पास 1000 रुपए की इन्वेंट्री होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 100 रुपए की इन्वेंट्री हमारे पास है, एक बार इसे टर्न करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर रेवेन्यू जनरेट होने के बाद दोबारा इन्वेंट्री खरीदेंगे, फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर इन्वेंट्री खरीदेंगे। यानी कि मतलब यह है कि हम अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार टर्न कर रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बात की कि अगर हमें क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो अगर हम बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि हमारे पास इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है 100 रुपीज की और हमारा टर्नओवर दे रखा है कितने का, 1000 का। तो हमने अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार घुमाया होगा 1000 रुपए तक पहुंचने के लिए, 10 बार। कितनी बार घुमाया होगा, 10 बार, यानी कि 10 टाइम्स। केवल और केवल ये बात करता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार घुमाया है, कितनी बार टर्न किया है। अब इस वाले रेशियो में समझने वाली बात ये है कि ये कहता तो टर्नओवर रेशियो है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, पर हम जब इन्वेंट्री को कॉस्ट पे लेते हैं, हमारी इन्वेंट्री किस पे होती है, कॉस्ट पे, तो सेल भी हम कॉस्ट पे लेंगे, यानी कि हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ टर्नओवर ना लेके यहाँ हम क्या नहीं लेंगे, यहाँ हम टर्नओवर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना कैसे है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो हमने क्या बात की थी कि अगर हम सेल लेते तो हमें सेल में से क्या लेस करना पड़ता, ग्रॉस प्रॉफिट लेस करना होता। तो या तो हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा, या फिर एक तरीका होता है इसका ट्रेडिंग अकाउंट से। हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे। सबसे पहले होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस। परचेज के बाद क्या होता है, एक होता है वेजेस, एक होता है हमारा कैरेज इनवर्ड। ठीक है। साथ साथ में होते हैं हमारे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद होता है हमारा, उसके बाद क्या होता है हमारा सेल होती है। यहाँ पे सेल्स के बाद यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इतना तो हमें सबको पता है। तो हमने क्या बात की, अगर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो ध्यान रखना है हमें क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, प्लस करेंगे परचेजेस, प्लस करेंगे वेजेस, प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड, प्लस करेंगे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग।
अब बात आती है कि हमने इसमें जीपी और सेल्स क्यों नहीं लिया। अगर सोचने वाली बात है, अगर हम माल को कॉस्ट पे ही बेच रहे होते, अगर हम माल को कॉस्ट पे ही बेच रहे होते तो ना तो हमारी सेल आती ना तो हमारा जीपी आता। ठीक है, तो हम क्या कहते, केवल और केवल 10 रुपए का हमारा ओपनिंग सामान था, 100 रुपए का सामान हमने इस साल खरीदा, 20 रुपए का सामान हमारा बचा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होती, 100 रुपए का सामान हमने इस साल खरीदा होता और 20 रुपए का सामान हमारे पे बचा होता। सपोज दैट ये सारे खर्चे जीरो होते तो हम क्या कहते हैं, हमने कितने का सामान बेचा होगा, 100 प्लस 10 माइनस 20, यानी कि कितने का सामान हमने बेचा होता, 90 रुपए का सामान हमने बेचा होता। ठीक है, अगर हम वही कहें इस 90 रुपए के सामान को हमने 10 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा है तो यहाँ सेल आ जाती 100 और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता कितने का, 10 का। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से तो ग्रॉस प्रॉफिट हटा दिया, यहाँ से हमने सेल हटा दी। हमें केवल और केवल लेनी कौन सा आइटम है, हमें लेना है ओपनिंग प्लस परचेजेस के साथ जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है, कैरेज है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और सबसे एंड में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ना कि निकल के आएगा सेल्स। क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे, दोबारा से बात करते हैं। हम लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस करेंगे परचेजेस, प्लस करेंगे वेजेस, प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड, प्लस करेंगे क्या, साथ में हम अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात क्या आती है, कभी कभार दे रहा होता है कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसे हमें पीएन इसमें ट्रेडिंग वाले आइटम्स में ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझ के चलने की कोशिश करें तो चलिए, अभी ये जो क्वेश्चंस थे हमने देखिए पिछली वाली क्लासेस में है ना, हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किए और काफी इंपॉर्टेंट हमने बैलेंस शीट की हेल्प से भी क्या करें, सॉल्वेंसी रेशियो समझने की कोशिश की है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को जाके जरूर से देखें। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने देख लिया क्या होता है, एक और बार बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय दी। अब नीचे बात कहते हैं, हम इन्वेंट्री नहीं लेते, हम लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। क्या लेते हैं हम, एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालते कैसे हैं, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, बहुत इजी होता है एवरेज तो निकालना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, और सीओजीएस कैसे निकालना है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज प्लस क्या करेंगे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और साथ में इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारा निकल के आ जाएगा सीओजीएस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दे रखी है सेल्स और साथ में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अपना सीओजीएस। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर करके देखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग दे रखा है, इन्वेंट्री एट द क्लोज दे रखा है, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखी है, कैरेज दे रखी है। तो चलिए सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहला पॉइंट आएगा हमारे लिए सीओजीएस कैलकुलेट करना। हम लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस लेंगे परचेजेस प्लस लेंगे कैरेज प्लस लेंगे वेजेस माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग दे रखी है 90,000 प्लस परचेजेस दे रखी है 2,30,000 प्लस अगर हम कहें तो वेजेस दे रखे हैं कितने के, 70,000। अच्छा ये हो गया ना हमारा, ओपनिंग हो गया, परचेजेस हो गया, वेजेस हो गया, साथ में कैरेज इनवर्ट दे रखे हैं 20,000 के, और साथ में अगर हम माइनस कर दें तो इन्वेंट्री एट द एंड दे रखी है 1,10,000 की। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, ये 90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 70,000। ठीक है, 70,000। उसके बाद क्या आएगा हमारा, प्लस 20,000 और माइनस 1,10,000। दोबारा कर लेते हैं, 90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 माइनस 1,10,000। आंसर आया है 3 लाख। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा, 3 लाख। 3 लाख की तो सीओजीएस आ गई। अब सीओजीएस डिवाइड बाय में क्या करना है,
एवरेज इन्वेंट्री, तो एक एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 90,000 प्लस डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा हमारा 90 और ये 1 10, 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 2 1 लाख, 1 लाख की ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल्स टू 3 टाइम्स। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी सा हमारा क्वेश्चन था। अगर हमें एक क्वेश्चन और देखना हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज का, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक तो हमें इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, साथ साथ में परचेज दे रखी है, परचेज दे रखा है, परचेज के साथ चेंज इन इन्वेंट्री देख रखा है। इस चेंज इन इन्वेंट्री को करेंगे हम स्टार मार्क, ठीक है। ये चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग। ये क्या चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या मतलब है चेंज इन इन्वेंट्री का? अगर हम बात करें कि चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यानी कि इस वाले केस में क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से। अगर हम कहें कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है, जब भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है नेगेटिव, ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, परचेज में हम क्या करते थे? प्लस करते थे ओपनिंग को, माइनस करते थे क्लोजिंग को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 8,000 को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हम 2,50,000 माइनस 8,000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4,42,000 प्लस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, माइनस प्लस तो माइनस ही होता है ना, इसी वजह से। अगली बात आती है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। क्या हमारे काम का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस के लिए हमें यहाँ पे नोट नंबर 3 दे रखा है। देखो ये रहा नोट नंबर 3, कहता है कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड तो हम लेते हैं क्या? कैरेज आउटवर्ड लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। मिसलेनियस एक्सपेंस लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। अगली बात आती है, ऊपर दे रखा है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का भी एक नोट नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस है तो वेजेस लेंगे और सैलरीज को नहीं लेंगे। तो हमें 2 आइटम्स पता चल गए कौन कौन से आइटम लेने हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहली बात कैलकुलेट करते हैं। क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। जो पहला पॉइंट हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लेंगे परचेजेस। परचेजेस कितने की दे रखी हैं? अच्छा, ओपनिंग प्लस परचेजेस में बात होती है ना, सेम बात है। तो हम 2,50,000 लेंगे प्लस, यानी कि माइनस करेंगे 8,000 को, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे वेजेस, प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड को, ठीक है। तो अब देखते हैं, और साथ में हो गया सब कुछ। तो 2,50,000 माइनस 8,000 प्लस 58,000, साथ साथ में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 20,000 को। तो आंसर कितना आएगा? 3,20,000। तो 3,20,000 क्या है हमारा? COGS। अच्छा, COGS के बाद लेना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? अच्छा, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम अपनी एवरेज इन्वेंट्री। ये कह रहा है कि चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस 8,000। अच्छा देखिए, इन्वेंट्री इसके में कैलकुलेशन भी दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,000 की और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितने की दे रखी है? 60,000 की। तो एवरेज तो निकाल लेंगे 60 प्लस 68, 60,000 प्लस 68,000 डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 64,000। अब हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू COGS, ठीक है। आंसर आएगा 5 टाइम्स। इस क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं पूछा हमसे? अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो हमने निकाल लिया, अब पूछ रहा है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में लगभग कितने समय तक रहती है, ये वाली बात है। तो हम कह रहे हैं अगर कि 1,000 रुपए की अगर हमने पूरे साल में सेल करी है तो इन्वेंट्री 4 बार घूमी है, 4 बार घूमी है, यानी कि ये इन्वेंट्री केवल 4 बार हमारे बाहर से बाहर गई है। अगर ये 4 बार बाहर गई है तो हम देखते हैं कि साल में होते हैं 365 दिन। तो 365 में अगर हम डिवाइड देंगे कितने से? 4 से, तो हमें पता चलेगा ऑन एन एवरेज ये इन्वेंट्री कितने दिनों हमारे गोडाउन में रखी रही है। ये होता है हमारा एज ऑफ इन्वेंट्री। एज ऑफ इन्वेंट्री का कहता है कि 365, एज ऑफ इन्वेंट्री का कहता है कि जब हम 365 में डिवाइड देते हैं किसका? अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, तो ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज ये जो इन्वेंट्री है हमारे गोडाउन में कितने दिनों तक रही है। तो अगर हम निकालें कि एज ऑफ इन्वेंट्री, तो एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए हम करेंगे 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आंसर कितना आएगा? 365 डिवाइड बाय 5,
ये आया है 73। क्या कहता है ये? 73। अच्छा, मेन बात है, ये बात हमें थोड़ी सी समझनी और पड़ेगी। एज ऑफ इन्वेंट्री, ये एज ऑफ इन्वेंट्री बताता है कि कितने समय तक कोई भी इन्वेंट्री गोडाउन में रही है। देखिए, अब समझने वाली बात क्या है ना, कि जितनी ज्यादा एज ऑफ इन्वेंट्री होती है हमें पता चलता है, जितनी ज्यादा एज ऑफ इन्वेंट्री होती है हमें ये पता चलता है कि इन्वेंट्री कितने समय तक गोडाउन में रही है। अगर हाई एज है तो हम कह सकते हैं इन्वेंट्री गोडाउन में ज्यादा समय तक रही है और बिकी कम है। और अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये आता केवल एज कितनी की आती है इसकी, सपोज यदि आती 5 या 10, यानी कि हम क्या कहते हैं कि भाई ये इन्वेंट्री तो रैपिडली मूविंग इन्वेंट्री है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे गोडाउन से गायब हो रही है। अगर ऐसी इन्वेंट्री है तो हमें इसमें डील थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। और जिसका एज ज्यादा है, जिसकी एज ज्यादा है, अगर जिसकी एज ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं, ये इन्वेंट्री तो हमारी गोडाउन में बहुत समय तक पड़ी रह रही है। अगर ये इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में ज्यादा पड़ी रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंड है इस इन्वेंट्री में ज्यादा ब्लॉक हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें इस इन्वेंट्री में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डीलिंग कम करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये एज ना भी पूछी जाए और आपसे पूछा जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख के बताइए कि इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है स्लो मूविंग, तो हम क्या कहेंगे, जितना कम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उतनी ही ज्यादा एज होगी। यही बात है ना। अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है केवल, इसी वजह से एज ज्यादा है। अगर ये 10 टाइम्स होती, यानी कि अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को इंक्रीज कर देते तो ये एवरेज एज का रिड्यूस हो जाती। अगर ये एवरेज रेट रिड्यूस हो जाती, यानी कि ये हाई मूविंग इन्वेंट्री हो जाती। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को देख के भी बता सकते हैं कि इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है स्लो मूविंग है। ठीक है, इस बात में किसी को कोई परेशानी? अगर किसी को टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो पीछे से रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे 2 क्वेश्चन हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि कौन सा है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, एक बात समझ के चलनी है। सबसे पहली बात तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं, एक होता है हमारा डेटर और एक होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। पहले तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आता है, ट्रेड रिसीवेबल कौन सी डेटर्स होते हैं, कौन से बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ऐसे डेटर जो कि क्रिएट हुए हैं थ्रू द सेलिंग ऑफ द गुड्स, यानी कि हमने सामने वाले को गुड्स बेचे हैं, हमने क्या करे हैं, सामने वाले को गुड्स बेचे हैं और गुड्स बेचने की वजह से हमें जो पेमेंट आएगा वो ट्रेड रिसीवेबल है। कभी कभार क्या होता है ना, हम अपनी असेट को सोल्ड करते हैं सामने वाले को और असेट के ऊपर पैसा आना होता है, हम कहते हैं डेटर है। तो ऐसे वाले डेटर जो कि गुड्स की वजह से नहीं, किसी अदर असेट की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट नहीं होते, हम उन्हें ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली बात, सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है। हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में पहली बात तो केवल 2 चीजें आती है, एक डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल। दूसरी बात हमने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल में कौन से डेटर आते हैं, केवल और केवल ऐसे डेटर जो कि सामान के बिकने की वजह से हमारे डेटर बने हैं, ना कि किसी असेट के बिकने की वजह से। जो लोग डेटर बने हैं वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होते हैं। अगली बात आती है कि हमने बात कर ली ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, हमने बात कर ली बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देता है ट्रेड रिसीवेबल, ये बने किसकी वजह से, ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा है, यानी कि ऐसे लोग जिनको हमने उधार माल बेचा है। जब हम उन लोगों को उधार माल बेचेंगे, यानी कि ये कैलकुलेट होगा हमारे क्रेडिट सेल पे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल डिवाइड बाय द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो निकालना बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। अब क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए का है, इनमें से 25% कैश सेल है, तो 75% कितनी होगी, क्रेडिट सेल। कभी कभार आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया है वो दे रखा होगा। आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लोगे, क्रेडिट सेल निकाल लोगे। 2-4 तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो मेन पॉइंट है इसमें,
जो मेन पॉइंट है इसमें हम उस पर बात कर लेते हैं। जब हम ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेंगे, हम क्या लेंगे, जब भी ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेंगे तो क्वेश्चन में आपको एक अमाउंट दे रखी होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। आपका मन करेगा बहुत ज्यादा कि आप इस ओपनिंग या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में से वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करें, पर आपको वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं करना है। क्यों माइनस नहीं करना है, समझ के चलिए। अगर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है 100 रुपए का, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है सपोज दैट 50 रुपए का। अब एक दे रखा है आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 10 रुपए का, और एक दे रखा है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दे रखा है आपको 5 रुपए का। अगर ऐसा कुछ आपको डिटेल दे रखी है तो आप क्या करोगे, जब भी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगी एवरेज निकालोगे तो आप क्या लोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आप ओपनिंग में से तो क्या करोगे, ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दोगे, प्लस क्लोजिंग में से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अगर ऐसा करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 90 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 67.5। ठीक है। अब सपोज दैट एक क्रेडिट सेल ले लेते हैं। क्रेडिट सेल कितने की दे रखी है, क्रेडिट सेल सपोज दैट दे रखी है 13,500 की। तो आप क्या करोगे, जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 13,500 डिवाइड बाय 135, सॉरी 13,500 डिवाइड बाय 67.5, आंसर आएगा 13,500 डिवाइड बाय 67.5, ये है हमारा 200। कितना आया, 200। अच्छा अब बात समझ में आने, अच्छा ऐसा करते हैं एक जीरो कम कर दे, थोड़ी जीरो ज्यादा सी लग रही है। ठीक है, इधर भी जीरो कर देते हैं, इधर भी जीरो कर देते हैं, 20 टाइम्स आ गया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करोगे, एक तो आपने ये निकाले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत इसके बाद स्टार्ट होती है। जैसे अभी हमने इन्वेंट्री में उसकी एजिंग देखी, हम ट्रेड रिसीवेबल में भी एजिंग देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में एजिंग क्यों देखते हैं कि हम अपने ट्रेड रिसीवेबल पे जो पेमेंट है वो कितने दिनों में रिकवर कर पा रहे हैं, ये बताता है हमारा एवरेज एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब अगर हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा था 365 डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो कर देते हैं, इसमें भी ऐसा करेंगे। तो एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 365, इसे कहते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको एज ना कहकर हम क्या कहते हैं, इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड यानी कि कितने समय में हम पैसे को रिकवर कर पा रहे हैं। अगर हम 20 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा हमारा 365 डिवाइड बाय 20, आंसर आएगा 18.25, ये आएगा डेज में। कितने दिनों के अंदर, 18 दिन, 18.25 दिनों के अंदर अंदर हमें अपने जो ट्रेड रिसीवेबल है उनसे पैसा रिकवर हो रहा है। कब, जब हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस किया है। अब सपोज दैट हम इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस नहीं करते तो आंसर कैसा होता, आंसर होता है यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो 100 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आता है ये 75। इससे हम निकालते क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आता, 1350 डिवाइड बाय 75, ये आता 1350 डिवाइड बाय 75 यानी कि 18। ठीक है, 18 टाइम्स। और जब हम 18 टाइम्स से क्या निकालते, एज निकालते यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते, तो आता 365 डिवाइड बाय 18, आंसर कितना आता, आंसर आता 20.27। यानी कि अगर हम प्रोविजन माइनस नहीं करते तो हम ये कहते कि हमें एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है वो है 20 दिनों का, और अब हम क्या कह रहे हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 दिनों का। जब हमें लगेगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड तो केवल 18 दिनों का है तो हम ज्यादा से ज्यादा माल उधार पे बेचेंगे, पर जब हमें पता चलेगा कि नहीं एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 दिनों का है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा 18 दिन 20 दिन बहुत मामूली सी बात है, ये कभी कभार 18-20 दिन से ये जो डिफरेंस है ना, अगर ये प्रोविजन फॉर डेट, ये जो प्रोविजन फॉर डेट है, अगर जितना ज्यादा होगा ये डिफरेंस उतना ही बड़ा हो जाएगा। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा डिफरेंस लिया है, फिर भी क्या हो रहा है, आप ये देख पा रहे हैं कि जब हम प्रोविजन फॉर डेट को माइनस कर रहे हैं तो उस केस में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो रहा है। जब एवरेज कलेक्शन पीरियड इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमें रिस्क अराइज होगा कि भाई अगर सामने वाले ने हमारा पैसा नहीं दिया तो ये पैसा तो डूब जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, कम से कम सेल करेंगे, क्रेडिट सेल कम से कम करेंगे। ऐसी ही थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, जब भी हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेंगे, उस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट को माइनस नहीं करना है।
ताकि हम कंफ्यूज ना होए कि हमें पैसा बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है, हमारा एक्यूरेट टाइम पीरियड निकल के आ पाए कि हमें ये पैसा कितने दिनों के अंदर अंदर रिसीव हो पा रहा है। ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। इस पर करेंगे हम 2 स्टार मार्क और साथ साथ में हमने एक एग्जांपल इसका तो कर ही लिया, साथ साथ में क्या करेंगे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देखिए ये क्वेश्चन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इन एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग particulars as on 31 March 2018 assuming 365 days in a year। सबसे पहली बात आपको क्या दे रखा है, टोटल डेटर। अच्छा, डेटर दे रखे हैं 31 मार्च 2017 की, निकालना कब का 31 मार्च 2018 का। साथ साथ में हमें 31 मार्च 2018 के दे रखे हैं यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग, बीआर भी दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग। तो हमने कहा था जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो डेटर प्लस बीआर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 17 से 17 को प्लस करेंगे और 18 से 18 को प्लस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या देते हैं, ये इससे तो हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या पेबल मिल जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए हम क्या देख रहे हैं, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से कैश माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, क्रेडिट। साथ साथ में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखा है यानी कि सेल रिटर्न दे रखी है, सेल रिटर्न को भी लेस कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से सेल रिटर्न लेस कर दो, फिर कैश लेस कर दो, कैसे भी कर दो, ये दोनों ही आइटम हमें लेस करनी है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस रिटर्न। टोटल सेल कितनी है, 11 लाख माइनस कैश सेल है 1,65,000 और माइनस रिटर्न से 11,000। अगर हम निकाले क्रेडिट सेल तो कितनी आएगी, माइनस 1,65,000 माइनस 11,000, ये आएगी 9,24,000 की। अब दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 55,000 प्लस 11,000 प्लस 66,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय 2 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनता है, इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल मिलता है। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल तो 2 ही ऐड करें, ओपनिंग और क्लोजिंग। डिवाइड बाय 4 करने की गलती ना करें यहाँ पे। 55,000 प्लस 11,000 प्लस 66,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय अगर हम करें 2 तो ये आएगा हमारा आंसर 77,000। कितना आएगा आंसर, 77,000। और जब हम निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9,24,000 डिवाइड बाय 77,000। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 12 टाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगेन अ वेरी इजी रेशियो। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर लेते हैं तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे निकालना होता एवरेज कलेक्शन पीरियड, अगर एक और चीज निकालनी होती हमसे एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो हम कैसे निकालते हैं, हम करते 365 डिवाइड बाय 12। ये आता है हमारा 30.42, ठीक है, डेज। चलिए अब चलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगेन अ वेरी इजी रेशियो। ये तो केवल और केवल बड़ा बेचारा सीधी सी बातें करता है। ये कहता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल में ऊपर हम क्रेडिट सेल लेते हैं तो ट्रेड पेबल किसकी वजह से होता है, क्रेडिट परचेजेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे क्रेडिट परचेजेस और डिवाइड बाय क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल। बहुत इजी रेशियो। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हैं, साथ साथ में आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज रिटर्न दे रखी है। इन दोनों में से 6,20,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, 6 लाख हमारी क्रेडिट परचेजेस निकल आएंगी। साथ साथ में हमसे क्या रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम ट्रेड पेबल की बात करें तो ट्रेड पेबल में भी 2 चीजें आती हैं। कौन सी 2 चीजें आती हैं हमारी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारे किसका पार्ट होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पार्ट होता है ट्रेड पेबल का। तो हमें ओपनिंग दे रखी है 2 और क्लोजिंग दे रखी है 2। तो हम क्या निकाल लेंगे, अगर सबसे पहले हमसे कही जा रही है क्या निकालने के लिए, क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट परचेजेस कितनी होगी, 6,20,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 6 लाख।
अगर हम कहें एवरेज ट्रेड पेबल कितना है हमारा 1 लाख प्लस 25,000 माइनस प्लस 1,40,000 प्लस 35,000। ठीक है, डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर आएगा इसका एवरेज ट्रेड पेबल अगर हम निकाल रहे हैं 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 1,40,000, 1,40,000, 1,25,000 और 35,000। एक बार कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 2। आंसर आएगा हमारा 1,50,000। ठीक है, उसके ट्रेड पेबल पता चल गया, क्रेडिट परचेजेस पता चल गया। हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कितना आएगा? ये 6 लाख डिवाइड बाय 1,50,000। आंसर आएगा 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी? बहुत इजी सा रेशियो था। अब एक लास्ट रेशियो बचा है, किसका? हमारा एक्टिविटी रेशियो, उसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगेन अ वेरी इजी रेशियो। वर्किंग कैपिटल हम क्या करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेशियो क्या कहता है? रेवेन्यू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या कहा हमने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ये होता है हमारा क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अगर हम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें थोड़ी सी दिमाग की कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? बाकी जो हमने रेशियो पढ़े थे ना, उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा, इस वजह से कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें हमें चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर दे रखा है, साथ साथ में हमें एवरेज डेटर दे रखा है, साथ साथ में हमें क्या दे रखा है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25%। अच्छा, अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, साथ साथ में हमें एवरेज डेटर दे रखा है, तो क्या हम इससे क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या कहा हमने? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना दे रखा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखा है 4, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है? 1,80,000। यहाँ डिवाइड है ना, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। ये आंसर आएगा हमारा कितना? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 7,20,000। 7,20,000 क्या है? क्रेडिट सेल। अब हमें क्या चाहिए रहेगी? टोटल सेल। टोटल सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे टोटल सेल। क्या कह रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है टोटल रेवेन्यू का, तो क्रेडिट कितना परसेंट होगा? 75। ठीक है, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75। इस बात में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट सेल कितना है? 75%। टोटल सेल कितनी होगी? 7,20,000 डिवाइड बाय 75%। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 9,60,000। अब हमें निकालना क्या है? हमें सेल पता चल गई। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, सबसे पहले तो सेल पता चल गई। सेल कितनी है? 9,60,000। दूसरा कह रहा है कॉस्ट। अगर कॉस्ट पता करनी है हमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देना चाहिए। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो उसने नहीं देखा। अच्छा, इसने दे रखा है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो दे रखा है। जो जीपी रेशियो होता है वो हमेशा किस पे होता है? सेल पे। तो जीपी रेशियो दे रखा है 33 और 0.33% है ये। तो जीपी रेशियो कैसे निकलेगा? सेल का 33.33%। अच्छा, अब उसके बाद क्या दे रखा है? जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो कैसे निकलता है? जीपी
रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सेल कितनी दे रखी है 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी को मान लेते हैं x और जीपी रेशियो कितना दे रखा है 33-1/3, इसको मान सकते हैं 100 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9,60,000 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू x। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100 से 100 कट जाएगा और ये आएगा 3, 2, 1, 2, 3, 4। तो जीपी आ जाएगा 3,20,000। जब जीपी 3,20,000 है तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आएगी यानी कि COGS। अगर हम बात करें किसकी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो COGS आएगी सेल्स माइनस जीपी। सेल कितने की है 9,60,000 माइनस जीपी है 3,20,000। सेल अब कॉस्ट COGS आ जाएगी 6,40,000। तो एक आइटम और हमें मिल गया COGS 6,40,000। अब उसके बाद पूछ रहे हैं वर्किंग कैपिटल। अब हमसे कह रखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर रेशियो कितना रखा है 8 टाइम्स। तो 8 इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,60,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 9,60,000 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है, तो एक हमें क्या पता चल गया, वर्किंग कैपिटल आई 1,20,000। अब निकालनी करंट असेट। जब वर्किंग कैपिटल पता चल गई तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 1,20,000 इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी दे रखी है कितने की 5,000 की। $1,20,000 इक्वल्स टू x माइनस 5,000। अभी 5,000 यहाँ माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,25,000 इक्वल्स टू x, यानी कि करंट असेट आ गई हमारी 1,25,000 की। इसी के साथ हमारे इस वाले क्वेश्चन के जितने भी सारे पार्ट थे वो सारे ही पार्ट क्या हो गए, फिनिश हो गए। साथ साथ में हमने कौन से रेशियो खत्म कर लिए, एक्टिविटी रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सारे कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए। अब इसके बाद अगली जो वीडियो होगी हम उसमें समझेंगे कौन से लास्ट रेशियोज जो कि हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करने के बाद ये चैप्टर पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जब तक के लिए आपको इन तीनों तरीके की रेशियोज का क्या करना है, रिवीजन करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच।